पुन्हाना के नेता लीडर नहीं प्रॉपर्टी डीलर हैं इरशाद चेयरमैन। यहां के नेताओं ने 70 सालों में केवल अपना विकास किया है इरशाद चेयरमैन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 7 जुलाई को नूह में होने वाली रैली में ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में पहुंचने की इरशाद चेयरमैन ने की अपील। पुन्हाना पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता इरशाद खान ने कहा कि पुन्हाना के नेताओं ने यहां के विकास और युवाओं के रोजगार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि यहां के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने व जनता को लूटने के लिए थाना तहसील की राजनीति कर भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम किया है। यहां के नेता लीडर नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर बनकर काम करते हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए प्रॉपर्टी जमा की है। पुन्हाना पंचायत समिति के अध्यक्ष की कुर्सी पर पिछले 10 साल से विराजमान इरशाद खान आगामी 7 जुलाई को नूह में होने वाली पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धन्यवादी रैली की तैयारियों को लेकर मंगलवार को पुन्हाना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इरशाद चेयरमैन ने कहा कि नूह जिला देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में शामिल है, जबकि पुन्हाना नूह के 7 खंडों में सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ के नेताओं ने पिछले 70 सालों में जनता की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किए। पुन्हाने में एक भी फैक्ट्री नहीं है। आज यहाँ के लोगों को पीने के पानी, विकास, रोजगार जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। 9 साल पहले पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पुन्हाना और पिनौआ में बाईपास बनाने की घोषणा की थी, जिस पर कोई अमल नहीं हो सका। इरशाद खान ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट और पुन्हाना की जनता ने उनको एक मौका दिया तो वे यहाँ की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। इरशाद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश में लोकसभा की 5 सीट जीतने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में धन्यवादी रैली कर रहे हैं। इस अभियान के तहत वे नूह में 7 जुलाई को जिले के लोगों का धन्यवाद करने के साथ पार्टी नीतियों की जानकारी देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सभी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने कहा केवल कांग्रेस पार्टी ही है जो मेवात का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में नूह में मेडिकल कॉलेज, डाइट बाइट, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक दर्जन ITI, 33 kV के आधा दर्जन बिजली घर और फिरोजपुर झिरका में 220 kV का बिजली घर बनाया, जबकि मेवात के सैकड़ों स्कूलों को अपग्रेड किया। मेवात में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पॉलिसी बनाई, जिसके बाद में भाजपा सरकार ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनने पर एक बार फिर जिले का विकास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से विधायक बनने वाले नेताओं ने यहाँ की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों का विकास करने की वजह उन्होंने अपना ही विकास किया। वो केवल प्रॉपर्टी डीलर बनकर रह गए। अगर यहाँ की जनता वे पार्टी ने विश्वास कर मुझे विधायक बनाया तो क्षेत्र का रिकॉर्ड तोड़ विकास कराया जाएगा। वर्षों पुरानी मांगों को पूरा कराने के साथ ही यहाँ की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान कराया जाएगा। खबर हक टीवी के लिए तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। ये मीटिंग करी गई है कांग्रेस पार्टी की, एक लोकसभा लेवल की जो मीटिंग है, एक रैली है नूह में, जिसमें हुड्डा साहब, आदरणीय हुड्डा साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब, प्रभारी साहब और तमाम कांग्रेस वहाँ आ रही है। तो हमें एक जो हमारी लोकसभा लेवल का जो प्रोग्राम है उसके लिए हमने रैली का आयोजन किया। उसके साथ जो हमारे इलाके में समस्याएँ और समस्याएँ हैं उनके लिए और लोगों से राय मशवरे के लिए 7 तारीख को रैली को सफल बनाने के दल बल से चलने के लिए हमने इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। पुन्हाना से आप कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और नेता भी मौजूदा विधायक हैं कांग्रेस के, तो किस तरह पार पाएंगे? देखिए, आदमी कोशिश करता है और हमारी कोशिशें बहुत हैं, तेज़ हैं। लोगों के साथ हम लगातार जुड़े हुए हैं। 10 साल से हम लोगों के साथ खिदमत कर रहे हैं और सबसे बड़ी जो लोगों की डिमांड है वो लोगों की जनता ही ये बात कर रही है कि टिकट इस बार नए को दिया जाए।
तो जैसे लोगों की भावनाएं हैं उसी भावनाओं के साथ हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। पुनाना से मौजूदा विधायक हैं, वो पिछले 4 साल जनता से दूर रहे हैं। कभी फिरोजपुर जिला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो या फिर दोबारा पुनाना से बात हो चुनाव लड़ने की, लेकिन जनता से दूरी बनाए रखी है। क्या जनता में जो उसके प्रति जो रोष है उसको लेकर किस तरह कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करना है? देखिए, जहाँ तक हमारे मौजूदा विधायक की बात है, उनकी सेहत का भी मामला है और पहले भी वो बार बार बनते आए हैं, तो उनके पास नया कुछ कहने को, दिखाने को, करने को है नहीं। तो हम एक विजन और मिशन के साथ काम कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए ही हम कटिबद्ध हैं और लोगों के लिए ही हम पूरे रात दिन काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ हम खड़े हैं। जैसी लोगों की भावनाएं, जो लोगों की ही जो भाव है कि वो इस बार नया कुछ करके दिखाएं, बदलाव की राजनीति करें, उसी तरह से हम अपनी मजबूती के साथ टिकट मांग रहे हैं और हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए और इलाके के हालात को देखते हुए हमें टिकट भी जरूर दे। लीडर नहीं बल्कि लीडर है, तो इसका कहने का मकसद क्या है? इनका कहने का मकसद मेरा यही है कि अभी भी आप सारी जनता के सामने भी है, सारे पत्रकार बंधुओं के सामने है, जब जब इलाके पे, लोगों पे, आमजन पे कोई समस्या या कोई बड़ी परेशानी आई है तो इन्होंने अपना पीछा काटा है और हमेशा पीछे की तरफ भागे हैं। लोगों को हम हर जगह, हर मोर्चे पे अकेला ही छोड़ा। तो फिर लीडर कैसे कह सकते? लीडर वो होता है जो अपने लोगों की समस्याओं के लिए उनके आगे खड़ा हो और जब उन्हें लोगों को जरूरत पड़े तो वो उनके सामने वो एक ढाल का काम करे। ये ढाल का काम नहीं करते, ये तो कुर्बानी का काम करते हैं, पहले लोगों की कुर्बानी होने दो। तो मैं लीडर तो बिल्कुल नहीं समझता, डीलर ही समझता हूँ। एक आगे जो है लोगों के अगर तो झगड़ा हो जाता है आपस में, उनको समझा के उनका सुलहनामा कराने की बजाय ये आपस में लुटवाते, लाखों रुपए लुटवाते, कारण क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण इनकी अपनी राजनीति चमकाना है, राजनीतिक रोटियां सेकना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लोगों को बरगला कर एक दूसरे से भिड़ा कर वो अपना गुलाम कैसे रखेंगे, अपना पिट्ठू कैसे रखेंगे, वो लोगों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर समाज अच्छे से बन जाए, समाज का ताना बाना बना रहे, तो फिर ये इन लोगों की रोटियां कैसे सीखेंगे जो ये सीख रहे? तो इन्होंने इसी लेवल से, आज आप बात करें पूरे हरियाणा प्रदेश में जो मेवात की जहाँ तक बात हो तो सबसे पिछड़े जिलों में आता है। और उससे बुरी बात यह है कि हमारा पुनाना ब्लॉक, हमारा पुनाना विधानसभा जिले नूह में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। इससे बुरी बात हमारे लिए क्या है? उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? आखिर अभी पीने का पानी नहीं, नहरी पानी नहीं, सब सड़क की आप देख रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है, क्या कहें, कौन जिम्मेदार है? देखो, जिम्मेदार हैं सबसे पहली तो सरकारें भी। कहते हैं कि जो माँ भी तब दूध पिलाती है बच्चे को जब बच्चा रोता है। जब हमारे मौजूदा विधायक और जो हमारे जनप्रतिनिधि जब रोंगे ना, जब काम ही नहीं मांगेंगे, इनकी जिनकी विधानसभा तक पहुंच है, हमारी तो विधानसभा तक पहुंच नहीं है, हमारी विधानसभा तक पहुंच नहीं है। जब ये वहां अपने किसी पटल पे बात रखेंगे, काम करते, तो ये चीजें, ये सामाजिक सरोकार से ना सरकारें भागती हैं ना कोई। इन्होंने इनकी उदासीनता जो रही है हमारे जनप्रतिनिधि जो विधायकों की, तो वो जग जाहिर है और इन्होंने सिर्फ पिछड़ेपन का ही काम किया है। 9 साल पहले खुद पूर्व सीएम मनोहर खट्टर ने पुनाना में फिल्मवा में बाईपास की घोषणा की थी, अभी तक नहीं हो पा रहा। इसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार की नाकामी है, यहाँ के विधायकों को मुद्दे बनाओ? देखो, सरकार की बड़ी नाकामी है। जब बात मेवात की आती है या कहीं और की आती है तो कंपैरिजन वाइज, अब यहाँ बाईपास का क्या कह दिया कि भाई लोगों से कह दे कि भाई आप लोग अपनी ज़मीनें खुद दें, अपनी लोग खुद ज़मीन दें, अपना रेट खुद तय करें। पहले ये चीज़ें रखी, लोगों ने ज़मीनें दे दी, अपना रेट तय कर दिया, फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ इतना जो सर्किल रेट है वो दे सकते हैं, उससे 10% अबव दे सकते हैं। सर्किल रेट का 10% अबव, यानी कि 15 लाख अगर सर्किल रेट की 1 एकड़ की ज़मीन है तो हम उस पर 1.5 लाख और बढ़ा देते, 16.5 लाख में हम आपका 1 एकड़ ले रहे हैं और साथ में खुद से आप रजिस्ट्री कराकर तहसील में आओ। तो एक तरीके से कोई सीन नहीं है, ये एक तरीके से ऐसे छोड़ दिया कि अगर तुम चाहो तो करवा सको, ना तो कोई जरूरत ना, हमें जरूरत है नहीं, तुम्हें तो तुम खुद आओ और खुद पकाओ और खुद खाओ। और कई नेता भी जो है कांग्रेस चुनाव तो दावेदारी कर रहे हैं टिकट की, अगर टिकट ना मिला तो क्या चुनाव लड़ेंगे या पाकिस्तान?
देखिए, अभी तो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ ही हम समर्पित हैं। बाकी हमारे लिए जो सबसे बड़ा है, पार्टी से भीतर की अगर कोई बात है, तो मैं जहां तक मानता हूं, हमारा समाज, हमारा इलाका और हमारे गांव, हमारी विधानसभा, ये हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे है। इसके बाद बाकी चीज़ है। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।